मैंने देखा मंच पे जो बैनर लगा है उसमें प्रधानमंत्री की फोटो है, जेपी नड्डा की फोटो है और अमित शाह की फोटो है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अमित शाह की फोटो किस संदर्भ में लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश के जो कार्यक्रम होते हैं, जो विज्ञापन होते हैं, उसमें अमित शाह गायब रहते हैं, उसमें अमित शाह की फोटो उत्तर प्रदेश में नहीं लगती है। लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जो पीछे बैनर लगा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह जी की और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोटो लगी है और अमित शाह की फोटो जेपी नड्डा से पहले लगी है। ये क्या संदेश दिया जा रहा है कि अमित शाह भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और फिर वो संदेश उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, बेशक ये जो शैली है यही एक सवाल खड़े करती है कि जो बार बार ये ब्लेम होता है कि अब पूरी की पूरी बीजेपी यदि कहीं है तो वो दो ही लोगों के इर्द गिर्द है। अब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मजबूरी है कि लगाना है उनका चित्र, लेकिन देखिए एक ये भी हमने इसके पहले के बहुत सारे जितने भी, अगर आप पिछले बैकड्रॉप्स अगर हम निकल निकल पाए, वैसे भी संभव नहीं होगा इतनी शीघ्रता के साथ में, हमने नहीं देखा कि आपने राज्य को दरकिनार कर दिया है। वो सूबा जिस सूबे में आपको 163 सीटें मिल रही हैं, उस सूबे के संगठन का कहीं से कहीं तक कोई उल्लेख नहीं है। संगठन है ही नहीं, मतलब ये स्थापित करता है, ये मान लिया गया है या माना जाए इसको, जो वो दम्भ की बात है कि यदि ये जीत है तो मोदी की जीत है, ये जीत है तो अमित शाह की जीत है। नड्डा तो मजबूरी है, नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सवाल यही है पूरा का पूरा। और देखिए ये भी एक चर्चा पहले थी कि शायद आधा दर्जन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाए, लेकिन निकल कर फिर ये आया कि दोनों जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है, सूची वहां लेकर वो जाएंगे, जो भी उनका अपना है, लेकिन वहां चयन पूरा का पूरा दिल्ली दरबार में बैठकर होगा और होना भी चाहिए, होता भी है। लेकिन ये दर्शाता है संजय जी कि अब बीजेपी पूरी तरह से, या मध्य प्रदेश की सरकार अभी जो आने वाला वक्त है वो सीधे सीधे दिल्ली ही संचालित करने वाला है। यहाँ जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, और देखिए चाहे वो आपने राजस्थान की बात की, छत्तीसगढ़ की बात की, जिनको भी कमान सौंपी गई है वो ऐसी स्थिति में फिलहाल तो नहीं है। तीनों ही राज्यों में संचालन बेशक और बेशक दिल्ली से होना। आप जो मंच की बात करें तो मंच एक था सीधे हाथ पर थोड़ा और दूरी बनाकर, ताकि फ्रेम में सिर्फ वही मोदी रहे, क्योंकि जीत तो मोदी की है और राज्यपाल जी मजबूरी थे कि वो तो, ये भी अगर नहीं बाध्यता होती कि शपथ राज्यपाल जी को दिलाना है तो उनको भी शायद वहां नहीं बैठाया जाता, मुख्यमंत्री जी और मोदी जी भर बैठते। थोड़ा सा और दाएं कुछ काफी एक डिस्टेंस से वहां अमित शाह बैठे थे, संगठन के अन्य पदाधिकारी थे, साथ साथ सिंधिया भी थे मंच पर, शिवराज सिंह चौहान थे। सबसे पहले यदि हम क्रम देखें तो क्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, फिर जो पहली रो थी उसमें बीडी शर्मा थे, फिर सिंधिया थे, सिंधिया के बाद में शिवराज थे, शिवराज के बाद में और थे गडकरी भी आज मंच पर थे। गडकरी इधर बैठे थे, नड्डा के साथ बैठे हुए थे इनके पहले, और कई पीछे की रो में थे। वो पीछे की रो में चेहरे थे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, कैलाश विजयवर्गीय। और कैलाश विजय को शायद मंच इसलिए मिला होगा कि वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, लेकिन वो तीसरी पंक्ति में बैठे थे। साथ साथ हमने जो मंच को देखा, मंच पर जो यहाँ मध्य प्रदेश में कभी एक भूमिका में रहे, जो ऑपरेशन लोटस होता रहा, उस लोटस में बड़े उसके एक चमत्कारी नेता के तौर पर स्थापित हुए नरोत्तम मिश्रा को भी मंच मिला था। साथ साथ जो यदि महाराष्ट्र का प्रभार है जयभान सिंह पवैया को मंच मिला। और ऐसा लगता है कि जो अब 24 चलने वाला है, 24 में जो जनवरी में राम मंदिर वाला जो एक है, और जयभान सिंह पवैया का वो दौर याद करिए, जब वो राम मंदिर का पूरा दौर चला था तो उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। वो उस समय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को वो किया करते थे। और अब जो होना है, उनको अभी कल जेड प्लस सिक्योरिटी भी दी गई है, एक फैसला हुआ है। तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा दृश्य था, हमने ये पाया कि जो एक बड़ी ऐसी जो बहुत, जिन्होंने बीजेपी को बीजेपी बनाया, याद करिए कि 2 सीटों पर कभी बीजेपी हुआ करती, तो मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का एक उद्गम जो स्थल है वो कुशाभाऊ ठाकरे जी या ऐसे बड़े तपस्वी नेता थे जिन्होंने पूरी की पूरी बीजेपी को स्थापित ऐसा किया जो 2 से 84 और 84 से फिर फलती फूलती चली गई। लेकिन बड़ा एक अजीब सा था कि कई तो ऐसे भी हमने तलाशने की कोशिश की कि वहां वो चेहरे दिखे कहीं की जिन्होंने बीजेपी को बीजेपी बनाया, लेकिन बहुत से जो वरिष्ठ चेहरे हैं जिनको अब मार्गदर्शक मंडल या बिल्कुल दरकिनार कर दिया। हमने पूरे चुनाव के दौरान देखा बहुत से लीडरों ने ये किए, दर्द अपना बयां किया कि हमारे को कोई तो कहे कि कुछ करिए,
हम नहीं ये कहते, हम भी जाकर काम करने के लिए, हमें कोई बताए तो सही। तो पूरी बीजेपी एक जो जिस रूप जिस रंग में है, अब तो ये भी एक तंज कसा जाता है कि ये तो मोदी शाह प्राइवेट लिमिटेड हो गई है। तो वैसा ही कुछ नजारा पूरा का पूरा है। और जब हम शिवराज सिंह चौहान की जो आप बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान का दर्द, शिवराज सिंह चौहान का मर्म, वो सतत निकल निकल कर आ रहा है। वो अगर हम 2018 लौटे तो 2018 में उन्होंने कभी कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, फिर उन्होंने खुद को फिनिक्स पक्षी बताया था। तो टाइगर अभी जिंदा है, हमने कल जब वो प्रेस से रूबरू थे, विदाई का उनका दौर था, हमने कल पूछा था तो उन्होंने कहा था वो तो मैंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा था जब हम विपक्ष में थे। लेकिन संजय जी, मैं मानता हूं कि वो टाइगर टाइगर है, वो मध्य प्रदेश का तो टाइगर है, और उसकी जो अपनी यहाँ स्वीकारोक्ति रही है और जो एक पूरा का पूरा उनका जलजला सा रहा है इतने सालों में, तो भी ऐसा खत्म सा हो गया नहीं है। भले ही उसको पार्टी ने दरकिनार कर दिया, लेकिन एज ए विश्लेषक मैं मानता हूं कि शायद ये दांव 2024 के परीक्षा में उल्टा भी पड़ सकता है। देखिए, उनको जो वो घुलते थे, मिलते थे लोगों में, उनकी एक स्वीकारोक्ति रही है। तो ऐसा ना हो कि ये अब क्या कुछ करेगी बीजेपी, अभी तो बहुत सारी चीजें होनी है। मोदी शाह की जोड़ी ने सब कुछ सोच रखा होगा। यहाँ मोहन यादव को भेजा गया तो मोहन यादव को लेकर भी पूरा एक कंप्लीट स्केच खिंचा हुआ होगा कि कैसे उनको संचालित किया जाएगा, कौन क्या मदद करेगा, क्या मूव्स होंगे, वो आएगा सामने, धीरे धीरे आ जाएगा। अभी तो कैबिनेट बननी है, तो कैबिनेट में ये माना जा रहा है कि जो कैबिनेट बनेगी तो उसमें जो बहुतेरे ऐसे चेहरे हैं जो बरसों बरस से मंत्री रहते रहे, उसमें सारे के सारे चेहरे लगभग लगभग 2 4 5 अपवाद को छोड़ दें, उनको छोड़कर सारे के सारे गायब हो सकते हैं। नए नए चेहरे आएंगे, यूथ में भी जो पहले शिवराज कैबिनेट में रहे उनमें से बदले जाएंगे। तो बड़ा दिलचस्प सा नजारा मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच में शिवराज का क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है संजय जी कि शिवराज अभी वेट एंड वॉच का रोल प्ले करेंगे, और कम से कम लोकसभा चुनाव तक खामोशी के साथ में सब कुछ हो सकता है। उन्हें छिंदवाड़ा से लड़ने का एक न्योता पार्टी दे देगी, जाइए वहां से कमलनाथ का जो गढ़ है उसको ध्वस्त करके आइए, या और भी अभी केंद्र में पद पड़े हैं उसमें कुछ हो, संगठन में मिले, वो सब आएगा 2 4 10 दिन में, 15 दिन में सामने आएगा। लेकिन शिवराज को जिस तरीके से उन्होंने एक कुंठित किया या जो अपमानित किया, ये मुझे लगता है शायद पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में तो कम से कम भारी पड़ सकता है। संजय जी। ये बिल्कुल संजय जी, शिवराज की मैंने देखा कि पब्लिक में भी पकड़ अच्छी खासी थी। कल वो वीडियो आया था कि जो लाडली बहना फपक के रो रही थी उनसे गले लग के कि हमें तो आप ही चाहिए। शिवराज ने कहा कि मैं कहीं जा थोड़ी ना रहा हूँ। तो जो पब्लिक के अंदर सेंटीमेंट थे शिवराज सिंह चौहान को लेके, क्या दर्द पब्लिक महसूस कर रही है कि एक नेता के मुख्यमंत्री रहते हुए आपने इतनी ज्यादा सीटें हासिल करी और फिर उसको किनारे कर दिया गया, एक ऐसे नेता को ले आए जिन पे जमीन कब्जाने के आरोप हैं, उज्जैन की जमीन कब्जाने के आरोप हैं, उनकी गाली गलौज के अवैध आचरण के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। तो शिवराज सिंह जैसा धीर गंभीर, व्यवहार कुशल, मिलनसार, लोगों को गले लगाने वाले व्यक्ति को किनारे करके आपने एक मोहरा, उसको भी आपने तीसरी लाइन में बैठाया। मतलब ये मैसेज दिया है प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, जो मुख्यमंत्री चुना जाता है वो चौथी पांचवी लाइन में बैठा हुआ है विधायकों की में, अचानक पर्ची निकलती है, कहते पीछे से तुम आ जाओ तो मुख्यमंत्री हो गए। तो ये राजा का स्टाइल है कि तुम पीछे बैठाओ पहले उनको चौथी पांचवी लाइन में, और फिर पर्ची खोलो, फिर तुम आ जाओ, और फिर गोदी मीडिया कहने लगा देखिए ये चौथी मीडिया लाइन में बैठे हुए थे, इन्हें पता ही नहीं था। ये होता है कार्यकर्ता का सम्मान। कोई नहीं कह रहा कि ये राजा का अहंकार है, ये राजा की तानाशाही है कि जिसे मुख्यमंत्री चुनना है तो चौथी लाइन में बिठाओ और उसके बाद में पर्ची निकाल के आ जाओ तो मुख्यमंत्री बन गए। ये संदेश देना है कि अब हमें राज्यों में कमजोर छत्र चाहिए, हमें कोई दूसरा योगी आदित्यनाथ नहीं चाहिए जो आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। तो ये जो शिवराज के सेंटीमेंट्स हैं जनता में, जो शिवराज के प्रति सहानुभूति है, 2024 में इस तानाशाही के खिलाफ क्या रिएक्शन हो सकता है संजीव जी? नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही है, लोगों में उनके प्रति एक कहीं ना कहीं ये तो सॉफ्ट कॉर्नर बना है। अगर मैंने कहा ना सम्मानित तरीके से उनका कहीं पुनर्वास होता, पहले ही सब चीजों को स्पष्ट कर दिया जाता, तो शायद इतना उनके प्रति जो एक सहानुभूति तो पैदा हुई है, इससे कहीं से कहीं तक कोई भी इनकार नहीं कर सकता। संजय जी, हमने तो वो भी पाया था जब ये जो विधायक दल का नेता चुने जाने को लेकर बातें चल रही थी, तो उस बीच में ये भी सूचना आई थी, हमने किसी नेता के प्रति बहुत कम देखा है, हम कहीं से सूचना ये भी आ रही थी कि महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। संजय जी, ये निर्जला व्रत रखना ये एक ऐसा द्योतक है कि उनसे स्नेह करती हैं महिलाएं, उनके प्रति जो उन्होंने एक रिश्ता स्थापित किया, वो बहनों का रिश्ता या वो मामा का रिश्ता या वो उनकी जो एक लाइफ
कांटेक्ट रहे, एक गरीब, एक अब असहाय, कहीं भी गले लगाना, देखिए वो भले ही उनको एक नौटंकीबाज भी कहा गया, तमाम उन पे कई कई आरोप चस्पा किए गए, लेकिन वो एक बड़े सामान्य, एक सरल सहज उनका भाव होता था। वो कहीं भीड़ में घुस जाया करते थे, कहीं भी बैठ जाया करते, जैसा आज मुख्यमंत्रियों का हमने एक रोल देखा है कि उन तक तो पहुंचना ही मुश्किल है। शिवराज ऐसे थे कि सहज सरल उपलब्ध थे, कहीं भी उनको ऐसा कहीं ना थ्रेट था ना कुछ था कि आपको बड़ी पूरी की पूरी सिक्योरिटी घेरे हुए है और आपको कहीं से कहीं कोई मिल नहीं सकता, जुल नहीं सकता, कहीं भी पहुंचना, कहीं भी मिलना। तो जैसे मैंने कहा कि हमने ये जो देखा कि उनको लेकर निर्जला व्रत रखा जाए, मुझे याद नहीं आता संजय जी कि हम बहुत लंबे अरसे से राजनीति कवर कर रहे हैं, बहुत सारे राज्यों में देखा है, चुनाव देखे हैं, सब किया है, लेकिन ऐसे नेता नहीं दिखाई दी जिनके लिए इतना कुछ समर्पित भाव में कोई सामने। और फिर कल वाले जो फुटेज हैं, वो मन के अंदर कोई एक मर्म था। वो महिलाओं वो जो फूट फूट के रो रही है, ऐसा नहीं था कि वो कोई एक स्क्रिप्टेड रहा हो, जैसा अभी तो यहाँ तो यही निकल कर आता है कि दिल्ली तो स्क्रिप्टेड सब रहता है, वहां क्या कुछ होगा, कैसे होगा, कौन मोदी मोदी कहेगा, क्या होगा। आप दुनिया के दूसरे देशों में जाइए तो वहां भी आपको नारे लगाने वाले सब मिलते हैं। तो वो वैसा शिवराज का हालात नहीं है। तो अब जो स्थिति है, मैंने जैसे कहा कि यदि उनको सम्मानजनक तरीके से कुछ विदा किया जाता है, एक संदेश देकर भी दिया जाता, तो ऐसी हालत नहीं होता। हो सकता है 10-20-25 सीटें कम आती हैं, यही की यही इतनी है, उनको आंकड़ा बहुमत में मिल जाता। आप ये लो जनता मानकर चल रही है या वोटर मान के चल रहा है कि आपने शिवराज को ठग लिया। जनरल परसेप्शन ये बना है कि कहीं ना कहीं आपने उस चेहरे को आगे किया, उसकी योजनाओं को कैश कराया। वो जो देखिए वो लगातार जब अभी भी जब वो निकले 3 दिसंबर के बाद, नतीजे आने के बाद निकले, तो हम देखते थे कि वहां वो ऐसा नहीं था कि आपने कोई अब वो किया गया हो कि आपने कुछ ऐसा ताना बना बना हो कि महिलाएं, वो अंतर्मन से निकला था। वो कहीं यायावर तरीके से खाना भी खा रहे हैं, बैठ भी रहे हैं। तो बच्चों का स्नेह जो हम देखते थे संजय जी, कि जब एक वोट बैंक जो तैयार होता है पार्टी के लिए, उसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया है। जब हम ये स्कूटी बांटने वाली योजना हो, लैपटॉप बांटने वाली योजना हो, ऐसी जो भांजे भांजियों के प्रति जो नया वोट बैंक तैयार होता है, 18 वर्ष का भैया मध्य प्रदेश में 22 लाख वोट रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को हम दशक भर से देख रहे थे। वो जब जाते थे तो घंटों वो एक एक जो पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे जुटते थे, चाहे वो लैपटॉप बटना हो या सेल्फी होना, वो स्कूटी बटना, तो वो एक एक बच्चे से मिलते थे, परिजनों से मिलते थे, सेल्फी खिंचाते थे। इतना धैर्य, इतना समय नहीं दिया जाता। तो कुल मिला के एक लाइन वोटरों की तरफ से, या जो उनको चाहने वाले हैं, अलग पार्टी संगठन के में भी बहुत बड़ी एक फौज है जो उन्हें चाहती है कि वो की मिलना जुलना, लोगों का भला करना, या जो भी उनसे बन पाता था करते थे। कई बार नाराजगी भी लोगों में रही, और जो परसेप्शन बना कि एंटी इनकम्बेंसी, वो एंटी इनकम्बेंसी का जो परसेप्शन बनाया गया, उसमें बहुत बड़ा तो पार्टी के ही जो नेता, जो रुष्ट कार्यकर्ता है, वो उन्होंने एक परसेप्शन बनाया। ऐसे अकेले बहुत था उनके खिलाफ, इतने लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहने के बाद में आपके खिलाफ एक विरोध वोट खड़ा होता है, लेकिन जनता में कोई बहुत ज्यादा अगर ऐसा गंभीर किस्म का अगर आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती, शायद को 63 वोट नहीं मिल 163 सीटें नहीं मिलती। तो ये जो चीजें हैं, इस पर अगर आगे जल्दी केंद्रीय नेतृत्व कुछ नहीं, जल्दी ऐसा कुछ सम्मानजनक तरीके से कुछ नहीं करता है, तो नुकसान ज्यादा होगा। और वैसे भी मैं तो ये पाता हूं कर भी दे, अगर आप पैबंद लगा भी दो, फिट तो गया है आपने उसमें, अगर एक रफू किया भी, तो रफू के बाद भी कि बहुत जो उनको चाहने वाले वोटर हैं, वो पार्टी के प्रति फिर से वो उस तरीके से आएंगे, उसकी उम्मीद है कम है। संजय जी।